हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छा कर रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लूसेंट का लास्ट पार्ट लेके आए हैं 801 से 1000 तक क्वेश्चंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। इनको अच्छे से रट लीजिए। ये वन वर्ड आंसर है और बहुत ईजी है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 801। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है। राई में स्थित है, जो कि सोनीपत में है, हरियाणा। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी। संस्कृत में लिखी थी। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर को की किसने लंदन में हत्या कर दी थी। उधम सिंह ने कर दी थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है। चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है। कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। सन 1973 में शुरू हुआ था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है। सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में स्मेल आती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया। सरकारिया आयोग गठित किया गया। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था। एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड के थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मदुराई, तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है। भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। रेबीज होता है, या जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है। अनाई मोदी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। कोरोमंडल तट बोलते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से। मत्स्य पालन से, मछली पालने से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। लेह, जम्मू कश्मीर, वहाँ सबसे कम बारिश होती है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। शुक्र ग्रह कहलाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है। मीथेन। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग है, पूरे वर्ल्ड में भी इन्हीं को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। ये मैक्सिको के हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। महर्षि दयानंद ने किया था स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग। विलय की नीति किसने लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का पहला वायस रॉय कौन था। लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के पहले वायस रॉय थे। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था। भू राजस्व व्यवस्था से था। इनका संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। लाहौर थी, जो कि अभी पाकिस्तान में। पोलियो का टीका किसने खोजा था। जोनास साल्क, इन्होंने पोलियो का टीका खोजा था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है। गोमतेश्वर की। गोमतेश्वर की बड़ी प्रतिमा है कर्नाटक में, जो श्रवण बेलगोला एक जगह का नाम है, वहां पर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है। अमेजोन की। और सबसे ज्यादा चौड़ाई भी अमेजोन की है। हमने पहले वीडियो बनाया था, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, विश्व की नदियां और उन पर बांध। इसमें भी ये क्वेश्चन आया था। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और सबसे चौड़ी नदी है अमेजोन। अगला क्वेश्चन, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है। खरीफ की फसलें कहलाती है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था। नेक चंद ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वॉशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सुपीरियर झील।
योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से? कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उत्तरदायित्व। देशी रियासतों का एकीकरण करवाने की जिम्मेदारी इन पर थी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान नाम था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल आगरा में बनवाया था शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी ओडिशा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 में। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर का शिष्य कौन था? अरस्तु। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? 4 जगहों पर। एक तो हरिद्वार में गंगा नदी पर, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पास में, और नासिक में गोदावरी के पास में। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। ये दोनों राज्यों की एक ही राजधानी है, हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता और थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? 1925 में, डेक्कन कीन में। भारत में कुल रेल मार्ग की कितनी लंबाई है? 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? 29.2% पर। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा, टिबू द्वीप और न्यू मोर द्वीप। इन दो को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? यहाँ पर पहले टेथिस सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। ये भारत का पहला नेशनल गार्डन है, राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार प्रसिद्ध है, जो कि केरल में। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट। कोयले की सर्वोत्तम किस्म होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था।
ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हमने थोड़ी देर पहले और देखा था ये क्वेश्चन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहते हैं? पेले को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया गया है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट होती है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राजील ने। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी, ऑरेंज कलर होता है। खुरपका और मुंह पका किस में पाया जाता है? गाय और भैंसों के अंदर। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसे बिट बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? 27.78% जो लोग हैं वो भारत में नगरों में रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? 940। अभी तो महिलाओं का जो जनसंख्या है वो पुरुषों से अधिक है और ये 2011 का बता गया है। पर 1000 पर 940 औरतें हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम था 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत में। देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों के कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो वर्ड्स हैं वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर तक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो राज्य में किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। दुनिया में मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है? मैग्सेसे पुरस्कार। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पहले 9 थे जिसमें से एक अभी लुप्त हो गया, आपको पता है, तो अब 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है।
जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग होना, और इसमें जो है गाय और पिग्स का यूज, उनकी चर्बी का यूज होता था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों के दोनों गुस्सा हो गए थे कि इस चर्बी का यूज ना किया जाए, और उसी के कारण उस टाइम में ये क्रांति सबसे पहले हुई थी। उसके बाद में अलग अलग कारण थे, लेकिन तात्कालिक यानी कि शुरुआत सबसे पहले इसी कारण के कारण ये क्रांति हुई थी। तो अगला क्वेश्चन, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने की थी। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? 1854 में। बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? गुजरात विजय, जब उन्होंने गुजरात जीत ली थी तब बनाया था। भू राजस्व का दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? अकबर ने की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति यानी कि कॉपी किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय में लागू रहता है? 6 माह तक। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा, इन्होंने तैयार किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे के मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम किसने बनाए थे? न्यूटन ने बनाए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हान ने किया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहे के। कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविंद्र टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो, जापान में। सफेद रक्त कणिकाएं WBC का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ।
बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। समुद्री तल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन प्रक्रिया के द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम पर है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है भारत के अंदर। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? झूम खेती, झूमिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं उसको। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था। तो स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ अच्छी लगती है और पसंद आती है तो हमको सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी अच्छी सीरीज़ लेके आते रहेंगे। टिल देन अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।